अयोध्या में जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर आप लेजर शो के रिहर्सल्स पूरे देख सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि रात के 10 के पार हो चुके हैं, लेकिन छोटा शहर होने के बावजूद जो लोग हैं वो तमाम अभी भी यहां पर मौजूद हैं, इस उत्साह में कि पता नहीं कौन सा रिहर्सल का हिस्सा देखने के लिए मिल जाए। पीछे आप दियों के ढेर देख रहे हैं जिन्हें कल कतारों में लगाया जाएगा और उसके बाद सबको प्रज्वलित करने की शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ की रौनक से मैं आपको लिए चलती हूँ केदारनाथ इस समय, और ये भी कहूंगी शुभांकर कि यहाँ की गुलाबी ठंड से मैं वहां की कड़कड़ाटी ठंड तक आप तक पहुंच रही हूँ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कितने बजे सुबह से शुरू हो रहा है वहां? देखिए श्वेता, जबान जो है वो लड़खड़ा रही है, टांगे जो हैं वो कपकपा रही हैं, लेकिन जब भक्तों से हमने कहा ठंड नहीं लग रही है तो कहते हैं सराश केवल -3 डिग्री है, ऐसी भी क्या ठंड, बाबा का आशीर्वाद है। नंगे पांव, एक बार जरा तस्वीर दिखाते हैं, बहुत सारे लोग नंगे पांव दर्शन करने जा रहे हैं। आधी रात की ये लाइन है, देखिए अभी दोबारा से कपाट खुले हैं और उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन करने जा रहे हैं। इससे आप समझ सकती हैं कि दिन में यहाँ पर माहौल कैसा रहा होगा। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है, कल भी यहाँ पर बारिश होने वाली है और यही वजह है कि मौसम को लेकर एक पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। यूं तो प्रधानमंत्री कार्यक्रम जो है वो सुबह 8:30 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। 11 साढ़े 11 तक ये कार्यक्रम है जिसमें कई सारी चीजें हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हलचल हमें नजर नहीं आ रही है। और अगर कल प्रधानमंत्री कार्यक्रम में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिले तो बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि एसपीजी की सक्रियता हमें अभी यहां पर नजर नहीं आई जो बाकी प्रधानमंत्री के इवेंट्स को कवर करने के दौरान नजर आती है। लेकिन आप अयोध्या में हैं, जैसा आपने कहा, राजा राम की नगरी में उन्होंने भगवान शिव को रामेश्वर में पूजा था, हम केदारनाथ और मंजीत, क्या जो शुभांकर बोल रहे हैं वो संभव है? क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? मौसम क्या संकेत दे रहा है और ऐसे में क्या रूट हो सकता है पीएम का? देखिए श्वेता, केदारनाथ में बद्रीनाथ के मुकाबले मौसम थोड़ा ठीक है और देर शाम 7 बजे तक यहाँ पर तमाम तैयारियों को आखिरी रूप दे दिया गया है। और कल 12:30 बजे के बाद बद्रीनाथ का प्रोग्राम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात को यहाँ विश्राम भी करेंगे वो, तो यहाँ का कार्यक्रम मुझे लगता है कि अभी तक ऑन है और लास्ट मिनट के जो कार्यक्रम है उनके अंतिम रूप उनको दे दिया गया है। कुछ जरूर छोटे मोटे फेरबदल हुए हैं। माणा में उनकी जो जनसभा होनी है, वाइब्रेंट विलेज का जो प्रोग्राम था उसमें उसको वो नहीं होने जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो उनकी जनसभा है, उन्होंने जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर जिन योजनाओं का शिलान्यास करना है उनको अंतिम रूप दिया गया है। उत्तराखंड सरकार के तमाम मंत्री अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। करीब 5 से 10 हजार के बीच में लोग माणा गांव और आसपास के लोगों को न्योता दिया गया है जो यहाँ पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। तो तैयारियां पूरी हैं। हालांकि मौसम एक बड़ा फैक्टर है। जिस तरह से हमने देखा 2 दिन पहले खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है, बर्फबारी यहाँ पर भी हो रही है, केदारनाथ में भी हो रही है, तो हो सकता है कि मौसम, क्योंकि अभी जो देर शाम मेरी बात हुई है 7:30 बजे जॉली ग्रांट पर लैंड करेंगे, जहां पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनको रिसीव करने वाले हैं और 7:30 बजे के बाद सीधे वो केदारनाथ पहुंचेंगे। वहां पर 2 घंटे के बाद करीब 11:30 बजे तक उनका कार्यक्रम खत्म होगा और 12:30 बजे उनका बद्रीनाथ पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला मौका ऐसा होगा जब दीपोत्सव के मौके पर यहां पर आएंगे और इसीलिए जो तैयारियां पहले इतनी होती थी अब उसके भी कई गुना ज्यादा, आप समझ लीजिए। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। प्रधानमंत्री भक्ति से भी शक्ति का संदेश दे देते हैं। बहुसंख्यक जनता हिंदुस्तान की धर्म और कर्म देखकर विश्वास और विकास की उकेरी गई रेखाओं को समझ जाती है। तारीख तय है 23 अक्टूबर की, शुभ मुहूर्त तय है छोटी दीपावली की संध्या का, जगह तय है रामलला के मंदिर से सरयू नदी के किनारे तक और धर्म का काम तय है
दर्शन रामलला के और पूजन दीपोत्सव के साथ का। अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 800 से ज्यादा दिन बाद पहुंच रहे हैं, जहां पीएम मोदी सबसे पहले रामकाज को देखेंगे। यानी राम मंदिर साइट पर 23 तारीख की शाम 5 बजे पहुंचेंगे। शाम 5:40 पर राम के राज्याभिषेक के साक्षी होंगे। शाम 6:25 पर सरयू आरती में शामिल होंगे। शाम 6:40 पर दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे और शाम 7:25 पर अयोध्या की ग्रीन डिजिटल आतिशबाजी को देखेंगे। रिकॉर्ड 15 लाख से ज्यादा दीपों से जब अयोध्या जगमगाएगी तो इस कहानी को इन बनते हुए दियों से समझना जरूरी है, जिन्हें आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने अपने हाथों से बनाकर समझा भी। जैसे एक मिट्टी होती है, उसे दीप का आकार देने तक बाहर से थोड़ा कठोर और भीतर से सामान्य हाथ रखकर आकार दिया जाता है। संभाल कर चाक से उतारा जाता है। चाक से उतार कर दीप में ज्योति जलाने के लिए आगे डिजाइन किया जाता है। कुछ इसी तरह है कहानी राम मंदिर को आंदोलन की चाक से निर्माण के दीप तक लाने की। वही दीप इस बार अयोध्या में देश के नाम जलेंगे, धर्म के, कर्म के। मिट्टी का मोल क्या है? जब तक कुम्हार उसे हाथ न लगाए तब तक कुछ भी तो नहीं। लेकिन देखिए, जो दीपोत्सव साल दर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है, उस दीपोत्सव की नींव कहां पर पड़ती है, किस तरीके से ये दीप बनते हैं यहां पर। कोशिश मैं भी कर रही हूं ताकि दीपोत्सव में कुछ योगदान अपना भी हो जाए। वैसे तो तमाम वो वॉलंटियर्स होते हैं जो कि राम की पैड़ी पर इन सभी दीपों को प्रज्वलित करते हैं, लेकिन दीप बन कहां रहे हैं? तो अयोध्या में ही यहां पर जो ये तमाम परिवार हैं, वो सब इस बार उन प्रस्तावित 17 लाख दीपों में से 8 लाख दीप बना रहे हैं। अयोध्या में पीएम मोदी के इस बार पहुंचने पर 15 लाख से ज्यादा दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। पिछले साल अयोध्या में 9,41,000 से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए थे। जब धर्म का दीप जलता है तो कर्म का मौका मिलता है। वही मौका कर्म का रोजगार के रूप में अयोध्या के निवासियों को मिला है। कितना दीपक बना है? यहाँ पे हमें 8 लाख का ऑर्डर मिला था। 8 लाख अपने गांव से बनवा करके वो भी पहुंचा दिए रामपुरी पे। 8 लाख दीपक कितना लोग बनाए? कम से कम 30 घर। 30 घर बनाए। हाँ। और कितना समय लगा है सबका? कुल 15 दिन समय लगा। हाँ 15 दिन समय लगता है, मतलब उसमें जब बनने के बाद ऐसे सूखने के लिए रखे हैं अभी? हाँ, ये सूखने के लिए रखा है। अच्छा। हाँ। तो अब जब यहाँ पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है और दीपोत्सव का आयोजन होता है, तो आप लोग का तरक्की हो रहा है? जब निर्माण हुआ था तभी वो आए थे, क्या नाम, मोदी जी आए थे, तब भी दिया दिए थे। 1 लाख 1.25 लाख दिया दिए तो थे। आप लोग को मिला था? हाँ, मिले को मिला था। 1.25 लाख दिया दिए थे। तो आप लोग का बेहतर हो रहा है अभी? हाँ, बेहतर हो रहा है, पहले से ज्यादा भी अच्छा हो रहा है इनकम इस समय? जी, इस बार बढ़िया है। हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवाद यानी धर्म और कर्म का ये मेलजोल अयोध्या से छोटी दीपावली को पूरी दुनिया देखने जा रही है। भगवान राम में अपने सर्वोच्च आदर्श खोजने वाले लोग हैं। लंका विजय करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो यही उद्घोष करके लौटे थे, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी सोने और समृद्धि से भरपूर लंका को हमने जीता जरूर है, लेकिन हमारी ये लड़ाई हमारे सिद्धांत और मानवता की रक्षा के लिए थी। हमारे लिए तो हमारी जन्मभूमि हमारी है, हमें वहीं लौटकर उसी के लिए जीना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! और इसलिए जब प्रभु राम लौटकर आए तो पूरी अयोध्या ने उनका स्वागत एक मां के रूप में किया। अयोध्या के हर नर नारी ने, यहां तक कि पूरे भारतवर्ष ने दिवाली का आयोजन कर दिया। यही भाव हमें औरों से अलग बनाता है। उनके लिए खास तैयारी की जाती है और इसीलिए जब 1 लाख से अब 17 लाख के आंकड़े को टारगेट किया जा रहा है तो उसके लिए भी तैयारी खास है। देखिए यहाँ पर राम की पैड़ी पर दीप अब रख दिए गए हैं। इस बार थोड़ा घना लगाया जाएगा सभी दीपों को, यानी एक दूसरे के बेहद करीब, ताकि जगह तो उतनी ही है लेकिन उसमें संख्या आपको बढ़ा देनी है। तो कोशिशें यही है, कल से दीपों को प्रज्वलित करने का एक साथ
रिहर्सल शुरू हो जाएगा ताकि 23 तारीख को कोई चूक न हो, दुनिया देखे तो भारत की पूरी रौनक देखे। बनवीर सिंह और कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक।